हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे प्रोसेसेस ऑफ वेदरिंग एंड एरोजन। तो वेदरिंग एंड एरोजन का आइडिया ये है कि जब एक लैंडफॉर्म बन जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने की जो प्रोसेस होती है, उसको रिड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है, उसे उस प्रोसेसेस में एसोसिएटेड है वेदरिंग एंड एरोजन। तो वेदरिंग एंड एरोजन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस हैं, लेकिन इन दोनों में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो अब देखिए होता क्या है कि इफ एनी लैंडफॉर्म हैज बीन फॉर्म्ड, तो एक लैंडफॉर्म जब एक बार बन गया तो अब इस पे एरोजनल एजेंट्स काम करना शुरू करते हैं। अब एरोजनल एजेंट्स जो काम करते हैं वो एरोजनल एजेंट या तो रिवर हो सकता है, विंड हो सकता है, ग्लेशियर्स हो सकता है, कुछ भी होगा। मान लेते हैं रिवर है और ये माउंटेन है। अब रिवर जब फ्लो हो रहा है तो रिवर ऑफ कोर्स इतने बड़े माउंटेन को तो अपने साथ कैरी कर नहीं सकता है। रिवर्स के कैरी करने लायक साइज का जो रॉक होगा वो छोटा रॉक होगा। तो सबसे पहली प्रोसेस यहाँ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि जो लार्जर रॉक्स हैं, बड़े रॉक्स हैं, उनको पहले तोड़ा जाए छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग प्रोसेस। तो वेदरिंग प्रोसेस का मतलब होता है फ्रैगमेंटेशन ऑफ रॉक्स, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। अब लेकिन ये जो ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स होता है, ये तो आप मान लीजिए रिवर अगर कोई रॉक कैरी कर रहा है तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन भी रॉक ब्रेक होगा। तो क्या हम उसे भी वेदरिंग कहें? आंसर है नहीं, क्योंकि अगर हम पूरी डेफिनेशन देखते हैं तो वेदरिंग का मतलब होता है इन सीटू डिसइंटीग्रेशन, और इन सीटू डिसइंटीग्रेशन, इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट। इसका मतलब कि रॉक जहां सिचुएटेड था उसी जगह पे उसकी ब्रेकिंग हुई। अब रिवर अगर इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो रिवर ने तो इसको मूव कर दिया इसकी ओरिजिनल जगह से, और तब जो ब्रेकिंग हुई वो हमारे डेफिनेशन में फिट नहीं हो रही है। तो इन सीटू डिसइंटीग्रेशन का मतलब हुआ जहां पे रॉक सिचुएटेड है उसी जगह पे उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, उसी जगह उसकी ब्रेकिंग हो रही है। तो इस प्रोसेस में एरोजनल एजेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एक रॉक किसी जगह पे है, उसकी ब्रेकिंग अलग अलग प्रोसेसेस से हो सकती है, अलग अलग फैक्टर्स से हो सकती है। जैसे टेक फॉर एग्जांपल, अगर हम वेदरिंग के अलग अलग टाइप देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिकल वेदरिंग। अब फिजिकल वेदरिंग में एक रॉक जो है वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ब्रेक हो सकता है। टेक फॉर एग्जांपल, अगर रॉक इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर्स, टेम्परेचर्स अगर बढ़ जाते हैं, गर्मी हो जाती है, जैसे डेजर्ट के एरियाज में दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस गर्मी की वजह से रॉक क्या होता है, एक्सपैंड कर जाता है। और फिर नाइट टाइम में अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो रॉक फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हीटिंग करने से रॉक एक्सपैंड हुआ, कूलिंग करने से रॉक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ये अगर रिपीटेडली होगा तो इस वजह से रॉक कमज़ोर हो जाएगा और रॉक ब्रेक हो जाएगा। तो टेम्परेचर की वजह से फिजिकल वेदरिंग हो सकता है, तो हम यहाँ बोलते हैं कि फिजिकल वेदरिंग टेम्परेचर की वजह से हो सकता है। फिजिकल वेदरिंग प्रेशर की वजह से हो सकता है। अब ये प्रेशर, या तो प्रेशर रिलीज हो गया, एक रॉक है उसके ऊपर एक बहुत हैवी रॉक है, अगर वो हैवी रॉक रिमूव हो जाता है तो सडनली इस पे प्रेशर रिलीज होने की वजह से एक्सपैंड होता है, रॉक टूट जाता है। या फिर मान लिया रॉक्स में जो क्रैक्स हैं, उन क्रैक्स में बर्फ जम गई, तो बर्फ हमें पता है बर्फ जमने, पानी जब जमता है तो वो एक्सपैंड होता है। तो अगर रॉक के क्रैक के अंदर बर्फ जमी तो वो एक्सपैंड होगी और उस वजह से प्रेशर लगेगा और रॉक ब्रेक हो सकता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर फिजिकल पैरामीटर्स हैं, और इनके चेंज होने की वजह से रॉक ब्रेक हो सकता है, जिसे हम फिजिकल वेदरिंग कह देंगे। अब देखिए इस प्रोसेस में कहीं भी एरोजनल एजेंट का रोल नहीं आ रहा है, कोई रिवर नहीं, कोई विंड नहीं, रॉक अपनी जगह पे है और टेम्परेचर या प्रेशर उस पर एक्ट कर रहे हैं और वो रॉक ब्रेक हो रहा है। तो यही है वेदरिंग, ये है फिजिकल वेदरिंग।
इसी तरह दूसरी प्रोसेस जो हो सकती है वो हो सकती है केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग में रॉक्स में केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। रॉक्स मिनरल्स के बने हुए हैं, ये मिनरल्स केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे टेक फॉर एग्जांपल एक केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस आपने सुना होगा जिसे हम कहते हैं रस्टिंग, जंग लगना। तो लोहे में जंग लगती है, आयरन में जंग कैसे लगती है? वो रिएक्ट करता है विद द मॉइस्चर इन द एयर एंड द ऑक्सीजन, और इस रिएक्शन से जो ऑक्साइड बनता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनता है, वही जंग कहलाता है, रस्ट कहलाता है। तो अब ये रस्टिंग रॉक्स में भी आयरन होता है। अब रॉक्स में भी आयरन होता है तो उसका आयरन तो रिएक्ट करेगा एयर से, मॉइस्ट एयर से, फिर से उसमें रस्टिंग हो सकती है, या रॉक डिसॉल्व हो सकता है। ये सारी केमिकल प्रोसेसेस हैं और इस तरह की वेदरिंग को केमिकल वेदरिंग कह दिया जाता है। सिमिलरली हमारे पास बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग में बायोलॉजिकल एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनमें से किसी भी केस में रॉक अपनी जगह से मूव नहीं हुआ है, वो अपनी जगह पे ही है, अलग अलग प्रोसेसेस की वजह से वो टूट रहा है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग की जब हम बात करेंगे, बायोलॉजिकल एजेंट्स रॉक को तोड़ेंगे। क्या हो सकते हैं ये बायोलॉजिकल एजेंट्स? हो सकता है पेड़ हो, जो रूट्स होते हैं ट्रीज के, वो जब ग्रो करते हैं नीचे, तो अगर कोई रॉक आता है बीच में तो वो रुकते नहीं हैं, वो ग्रो करते हैं स्ट्रांगली, और उस प्रोसेस में वो रॉक को ब्रेक करते हुए ग्रो करते जाते हैं। तो रूट्स ऑफ द ट्रीज एक मेजर एजेंट है। इसके बाद हमारे पास बरोइंग एनिमल्स होते हैं जो बरो बनाते हैं, वो भी रॉक को तोड़ के ही बरोज बनाते हैं। तो एनिमल्स भी कर सकते हैं, प्लांट्स भी कर सकते हैं। और इस तरह से वेदरिंग की ओवरऑल प्रोसेस अगर हम देखते हैं तो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, इससे बेसिकली रॉक अपनी ही जगह पे इन सीटू, अपनी ही जगह पे टूट रहा है। ये तो प्रोसेस होती है वेदरिंग की। अब एक बार रॉक अगर टूट गया तो वो छोटे फ्रैगमेंट में टूट गया है। अब इसका साइज ओके है, जिसको रिवर कैरी कर सकता हो, या विंड ले जा सकता हो, या ग्लेशियर्स मूव कर सकते हो। और अब शुरू होगा दूसरा प्रोसेस जिसे हम कहेंगे एरोजन। तो सबसे पहले रॉक टूटा, उस टूटे फ्रैगमेंट को अब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और इस प्रोसेस को कहा जाएगा एरोजन। तो वेदरिंग का काम यहां खत्म, अब एरोजन का शुरू। अब ओवरऑल एरोजन जब होता है तो एरोजन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन भी रॉक्स ब्रेक होते हैं। तो अलग अलग एरोजन के कॉन्सेप्ट आते हैं अब यहां पे। तो एरोजन हम क्या कह रहे हैं? एरोजन इज जहां पे एरोजनल एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये एरोजनल एजेंट्स रिवर हो सकते हैं, विंड हो सकता है, ग्लेशियर्स हो सकता है, वेव्स एंड टाइड्स हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग अर्थ पे जो एरोजनल एजेंट है वो रिवर है। तो अब ये एरोजनल एजेंट है और यहां पे ट्रांसपोर्टेशन, तो ब्रोकन रॉक फ्रैगमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जिसे हम अब कह देंगे टेक्निकली कि वेदर्ड रॉक्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन फर्दर ब्रेकिंग हो रही है। तो ओवरऑल एरोजनल प्रोसेसेस अगर ये देखते हैं हम, तो हमारे पास ये कुछ एरोजनल प्रोसेसेस आती हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे अब्रेजन या कोरेजन एक प्रोसेस है, एट्रीशन एक प्रोसेस है, कोरोजन एक प्रोसेस है, हाइड्रोलिक प्रेशर एक प्रोसेस है, प्लकिंग है, डिफ्लेशन है। हम शॉर्ट में इन्हें समझ लेते हैं तो एक बेसिक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि एरोजन होता कैसे है। तो सबसे पहले हम अगर अब्रेजन की बात करें, तो अब्रेजन के केस में द आइडिया इज कि जब रॉक्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो मान लेते हैं रिवर वैली है, और इस रिवर वैली के केस में तो हमारे पास यहां पे एक रिवर वैली है, और इस रिवर वैली के केस में रिवर
कुछ रॉक्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और ये रॉक्स जो हैं वो रिवर बेड पे हैं। तो अब जब ये रॉक मूव करेंगे तो रॉक्स और रिवर बेड के बीच में फ्रिक्शन की वजह से ये रॉक्स ब्रेक होंगे। तो सरफेस है, सरफेस पे रॉक है, रॉक अगर ऐसे मूव कर रहा है अलोंग द सरफेस तो इनके बीच में फ्रिक्शन होगा और इस फ्रिक्शन की वजह से रॉक्स ब्रेक होंगे। इस प्रोसेस को कह देते हैं हम लोग अब्रेजन, पहला प्रोसेस। दूसरा, अलोंग विद दैट, जब ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा तो ये रॉक्स आपस में भी एक दूसरे से टकरा रहे होंगे और इनके एक दूसरे से टकराने की वजह से जब ब्रेकिंग होगी तो पहला है जो फ्रिक्शन उसका सरफेस के साथ हो रहा है, फिक्स सरफेस के साथ फ्रिक्शन और ब्रेकिंग हो रही है। दूसरा, आपस में टकराने से ब्रेकिंग हो रही है। और यहां पे हमारे दो प्रोसेसेस निकल के आ जाते हैं। पहली प्रोसेस अब्रेजन या कोरेजन, दूसरा एट्रीशन। मतलब ये जो प्रोसेस है दिस इज बिटवीन ट्रांसपोर्टेड रॉक एंड सरफेस, जबकि एट्रीशन जो है इट इज बिटवीन टू रॉक्स। तो जब रॉक्स आपस में टकरा रहे हैं उस वजह से जो ब्रेकिंग हो रही है उसे हमने एट्रीशन कह दिया। कोरोजन तीसरी प्रोसेस आती है। कोरोजन में मेनली डिसोल्यूशन होता है, एप्लीकेबल होगा वाटर के लिए, रिवर के लिए, वेव्स एंड टाइड्स में भी वाटर होता है। तो रिवर के केस में, वेव्स एंड टाइड्स के केस में, अंडरग्राउंड वाटर के केस में, इन सब केसेस में जो सॉल्यूबल मिनरल होगा रॉक का वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में एंड वुड बी टेकन अवे। तो इस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब हो जाता है डिसोल्यूशन। इसके अलावा हमारे पास प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर। तो हाइड्रोलिक प्रेशर के केस में बेसिकली हाइड्रोलिक ओवर हियर इज रिलेटेड टू लिक्विड, हमारे केस में वाटर के फ्लो से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है। और वाटर के फ्लो से प्रेशर डेवलप हो रहा है, आप इसका एग्जांपल सोच के देखिए, अगर डैम से वाटर छोड़ा जाता है तो वही वाटर जो स्टिल था अब जब मूवमेंट में आ गया तो उसके सामने अगर कोई स्ट्रक्चर आएगा तो वो टूट जाएगा। ये जो प्रेशर लग रहा है वाटर के फ्लो की वजह से, इसे कहा जाता है हाइड्रोलिक प्रेशर। तो अब आपने देखा होगा टीवी के न्यूज चैनल्स में एंड ऑल, जब बारिश आती है, कभी मेन बाढ़ आ गई हिमाचल में, उत्तराखंड में, ओके, ये वीडियोस आते रहते हैं टीवी पे। रिवर बैंक पे एक मकान था वो ढह गया पूरा। आइडिया इस कि जब रिवर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ फ्लो कर रहा होगा तो उस फ्लो की वजह से वो क्या करेगा, इन बैंक्स को भी तोड़ने लगेगा। तो ये बैंक्स यहां से टूटने लगेंगे, ये बैंक्स तोड़ के ले जाएगा और इस प्रोसेस को कह दिया जाता है हाइड्रोलिक प्रेशर। तो हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से जो रिवर के बैंक्स होते हैं, जो साइड होते हैं, वो टूटते चले जाते हैं और रिवर का जो चैनल होगा वो चौड़ा होने लगेगा, वाइड होने लगेगा। इसे कह दिया जाता है हाइड्रोलिक प्रेशर। इसके बाद नेक्स्ट दो प्रोसेसेस हैं, ये स्पेसिफिक प्रोसेसेस हैं। प्लकिंग जो प्रोसेस है वो स्पेसिफिकली ग्लेशियर्स से रिलेटेड है, जबकि डिफ्लेशन जो है वो विंड से रिलेटेड है। कि जब ग्लेशियर पिक करता है अपने रास्ते में जो भी पत्थर मिल रहे होते हैं उनको पिक करके आगे लेके चला जाता है, उसे कह दिया जाता है प्लकिंग। वो प्लक करता है, तोड़ लेता है सरफेस से पत्थरों को, क्योंकि हैवी है। वो जब मूव करता है नीचे जो भी पत्थर आ रहे हैं इर्रेगुलर पत्थर, उन्हें तोड़ देता है, प्लक कर लेता है। इसे प्लकिंग कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड डिफ्लेशन का सिंपल मतलब होता है कि जब विंड रॉक्स को उड़ा के ले जाता है। अब ये तो बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबल होगा जब रॉक्स बहुत छोटे छोटे होंगे, विंड्स भी स्ट्रांग होगा। तो उस केस में स्ट्रांग विंड्स जो है वो उन पत्थरों को, मतलब बहुत छोटे फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स,
उनको उड़ा के ले जाएगा, और इस प्रोसेस को कह दिया जाता है डिफ्लेशन। तो ओवरऑल ये अलग अलग मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं थ्रू विच जो एरोजनल एजेंट्स होते हैं वो रॉक्स को तोड़ते हैं। तो दो तरह से रॉक्स टूट रहे हैं अब हमारे लिए। पहला, वो जहां पे रॉक अपनी ही जगह पे टूट रहा है बिना किसी एरोजनल एजेंट के, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के, उस प्रोसेस को हमने कहा वेदरिंग। दूसरा, जिसमें रॉक ब्रेक हो रहा है बाय द एक्सटर्नल एजेंट्स, जो कि हमारे एरोजनल एजेंट हैं, रिवर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, वेव्स एंड टाइड्स हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया। तो इस तरह से ये दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, दोनों ही डिग्रेडेशन करती हैं, लेकिन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि वेदरिंग इन सीटू है, एरोजन एक्स सीटू है। एक्स सीटू मतलब अपनी जगह से बाहर। ये बेसिक डिफरेंस है वेदरिंग और एरोजन में। अब वेदरिंग से तो रॉक्स टूट रहे हैं, उससे तो सवाल नहीं उठता कोई लैंडफॉर्म बन जाए, लेकिन एरोजन, क्योंकि एरोजनल एजेंट एक्सटर्नल एजेंट्स हैं जो कि एक्स सीटू तोड़ रहे हैं रॉक्स को, इनकी वजह से ज़रूर लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब जैसे कुछ लैंडफॉर्म्स के आप बढ़िया एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे तो ये एक लैंडफॉर्म है विच इज़ ग्रैंड कैनियन। कैनियन एक बहुत डीप वैली होती है, ओके, जिसकी विड्थ कम होती है, डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, वॉल्स बहुत स्टीप होते हैं, साइड वॉल्स। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये साइड वॉल्स स्टीप हैं, डीप है ये वैली, विड्थ कम है। तो इस तरह की वैली को हम कैनियन कहते हैं। ये बहुत पॉपुलर कैनियन है जिसे ग्रैंड कैनियन कहा जाता है, यूएसए में है, जो कोलोराडो रिवर ने बनाया हुआ है। तो अब यहां अगर आप देखिएगा तो ये रिवर एक्चुअली इस लेवल पे फ्लो कर रही होगी पहले, यहां से इसने इसको कट करते 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 अभी रिवर इस लेवल पे फ्लो कर रही है, और ये जो वैली बनी है इसे हम कैनियन कह रहे हैं। ये एरोजन की वजह से बना है, जो कि रिवर के एरोजन की वजह से बना है। इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग लैंडफॉर्म अगर मैं दिखाऊं तो मशरूम रॉक, ये विंड एरोजन की वजह से बना हुआ है। तो विंड ने क्या किया है, क्योंकि विंड लोअर पार्ट्स में ज्यादा इफेक्टिव होती है और साथ में सैंड कैरी कर रही होती है, तो उसने अब्रेजन की वजह से जो रॉक ऐसा रहा होगा उसका इतना पार्ट को इरोड कर दिया, जबकि ये पार्ट रह गया ऐसा ही, और इस वजह से ये एक मशरूम शेप का रॉक बन जाता है, और इस फीचर को हम मशरूम रॉक कहते हैं। तो एरोजनल एजेंट्स में जहां भी एरोजनल एजेंट इन्वॉल्व हो गए वो आपके एरोजनल लैंडफॉर्म कहला गए। तो ओवरऑल वेदरिंग और एरोजन में, आई एम रिपीटिंग अगेन, वेदरिंग और एरोजन दोनों डिग्रेडेशन प्रोसेसेस हैं, लेकिन वेदरिंग पहला इन सीटू होता है, एरोजन एक्स सीटू होता है। दूसरा, वेदरिंग बिना किसी एरोजनल एजेंट के होता है, एरोजन एरोजनल एजेंट्स की वजह से होता है, और इस वजह से एरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स अलग अलग एरोजनल एजेंट्स से। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेसेस, जो कि है वेदरिंग एंड erosion. So that's it for this video. Thank you. Veranda IES, where your dream becomes reality.